हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों हमने आपको पिछले वीडियो में ही इंगित कराया था कि हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है चयनित बीएड को लेकर के। उस फैसले का अवलोकन करेंगे, क्या विभागीय आदेश आया है उसका विश्लेषण व निष्कर्ष आपको अवगत कराएंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को सभी तक शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। यहाँ पर देखेंगे आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण आदेश है। ये आदेश है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर बेंच का। दिनांक 4/9/2024 को ये आदेश आया है। इस आदेश में अगर हम बात कर लें तो देख सकते हैं कि अंतरिम राहत के प्रश्न पर सुनवाई हुई। यह बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देवेश शर्मा बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 5068/2023 में पारित आदेशों के अनुसरण में लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा दिनांक 10/8/2023 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके चयन के अनुसरण में नियुक्ति आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया। उसी के अनुसरण में अशोकनगर, नरसिंहपुर और कटनी जिलों के उम्मीदवारों को छोड़कर मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों को 10/8/2023 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए। उपरोक्त 3 जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी ने 11/8/2023 को नियुक्ति जारी कर दी है। अब आरोपित आदेश पारित किया गया है, जिसके तहत उन्हें अशोकनगर, नरसिंहपुर और कटनी जिलों में कार्य शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि उनकी नियुक्ति 11/8/2023 को जारी किए गए थे। यानी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो तिथि निर्धारित की गई है उसके 2 दिन बाद। हालांकि दिनांक 11/8/2023 के आदेश के क्रम में उन्हें 15 दिनों की ज्वाइनिंग अवधि प्रदान की गई थी। यह बताया गया कि वह विभाग में शामिल हो गए हैं और अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि लागू आदेश के अनुपालन में सेवाएं समाप्त कर दी जा सकती हैं। इन परिस्थितियों में राज्य के वकील प्रार्थना करते हैं और उन्हें याचिका पर प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। सुनवाई की अगली तारीख तक अधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी और उन्हें अपने संबंधित स्थानों पर प्राथमिक शिक्षकों के रूप में जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे विशेष तौर पर यह महत्वपूर्ण जो है आदेश है, जिसमें अगर हम बात कर लें विभाग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया था, जिस आदेश में ये कहा गया था कि जो 11 अगस्त 2023 या उसके बाद जो चयनित बीएड हैं उनको बाहर किया जाए, क्योंकि जो आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन का जो फैसला 8 अप्रैल को आया है उसमें जो बीएड अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है, यानी 10 अगस्त 2023 तक हुई है, उनकी नियुक्तियों को लेकर के कोर्ट का फैसला लागू हो रहा है। और जो 11 अगस्त और उसके बाद नियुक्तियां हुई हैं उन्हें निरस्त करने का जो विभाग का आदेश था, उस आदेश को लेकर के ये याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। जवाब के लिए कहीं ना कहीं 4 सप्ताह का समय लिया गया है राज्य की ओर से। अब इस पर क्या निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में फिर से एक और विभागीय आदेश आया है इस हाई कोर्ट आदेश के बाद। देख सकते हैं यहाँ पर लोक शिक्षण सचिवालय मध्य प्रदेश, यहाँ पर डेट आपको दिखेगी 6/9/2024 की। जिला शिक्षा अधिकारी दिखेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट है उनका नाम दिखेगा और विशेष तौर पर विषय क्या है WP जो आपका केस है उसका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और 4/9/2024 जो हमने अभी आपको आदेश बताया उसका कहीं ना कहीं संदर्भ ग्रहण करते हुए क्या निर्देश जारी किए गए हैं कि विषयांकन संचालनालय के संदर्भित पत्र के क्रम में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 4/9/2024 का ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। यानी माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। यानी अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर कहीं ना कहीं जब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, देख सकते हैं जो है इनके खिलाफ जब तक जो है जवाब दाखिल नहीं हो जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं ये विभागीय आदेश जो है जिन डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी किया गया है उनके नाम यहाँ पर है। सिंगरौली है और इसके साथ सागर, छतरपुर, विदिशा, नरसिंहपुर, ये कुछ महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट के नाम आपको यहाँ पर दिखेंगे जो विशेष तौर पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के आदेश का उल्लेख किया गया है और ये निर्देश जारी किया गया है।
अब यहाँ पर देखेंगे विशेष तौर पर इस पर खबर के माध्यम से भी सूचना प्रकाशित हो चुकी है कि बीएड योग्यता के आधार पर प्राइमरी टीचर बने 341 शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द करने पर रोक। मध्य प्रदेश में बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक बनने वाले 341 शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। 9 दिन पहले लोक शिक्षण सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर नौकरी से हटाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश को शिक्षकों ने कोर्ट में चुनौती दी है। आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता ने ताजा निर्देश में कहा कि मामला कोर्ट में होने के कारण शिक्षकों को नौकरी या स्कूल से ना हटाया जाए, उन्हें वही काम करने दिया जाए जहां वो पदस्थ हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को आदेश जारी किया है, जिसमें एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। इसके आधार पर बीएड योग्यताधारी उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं होंगे। बीएड योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में उम्मीदवारों को शामिल नहीं करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डब्ल्यूपी लगाई गई थी। वहीं जबलपुर हाई कोर्ट ने भी ऐसे ही मामले में 3 मई 2024 को आदेश जारी कर कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड योग्यताधारी उम्मीदवारों को ही योग्यता को मान्य किया जाएगा। शीर्ष कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए आयुक्त लोक शिक्षण ने 11 अगस्त 2023 और उसके बाद नियुक्त 341 शिक्षकों को हटाने के आदेश दिए थे। अब आयुक्त ने सिंगरौली, उज्जैन, सागर, छतरपुर, विदिशा, नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मामले में कोर्ट का फैसला आने तक संबंधित शिक्षकों को न हटाया जाए। तो देख सकते हैं कि इन जिलों में दिया शिक्षकों को हटाने का आदेश। जिन जिलों में आदेश दिया गया है वो नाम सभी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और विशेष तौर पर जो बीएड की योग्यता के आधार पर प्राथमिक शिक्षक पद से जो है चयनित हैं उनको निरस्त करने का जो आदेश था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। जो नियुक्तियां 11 अगस्त 2023 या उसके बाद हुई हैं उनको निरस्त करने का आदेश था। तो इस प्रकार से देखेंगे हाई कोर्ट के आदेश के पालन के क्रम में फिर से विभागीय आदेश जारी हो चुका है। अब जो हाई कोर्ट में याचिका है उस पर राज्य जवाब तलब करेगी, जिसके लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। आगे जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल साथियों अगर बात कर लें चयनित बीएड जो हैं जो 341 लगभग शिक्षक हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर अभी निकल कर सामने आ रही है। अब क्या आगे निष्कर्ष निकलेगा कहीं ना कहीं ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर होगा। राज्य क्या उत्तर देगा ये भी निर्भर करेगा और कहीं ना कहीं अंतिम फैसला जो होगा अब कोर्ट का होगा। और कहीं ना कहीं जो प्रयास किया गया है उस बिहार पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो उम्मीद करेंगे साथियों इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हो आप तक शेयर की जाए, आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।